दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पैदा होना भी एक जुर्म लगता है, जहां जिंदगी की कीमत एक हथियार से कम है और हर दिन हर सांस डर के साए में गुजरती है। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों की, जहां आतंक, गरीबी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन सब कुछ आम बात है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन अंधेरों में भी कुछ चिंगारियां हैं जो उम्मीद का दिया जलाए हुए हैं। नंबर 10, अफगानिस्तान, जहां सुबह की पहली किरण के साथ डर की परछाई चलती है, जहां जिंदगी हर पल मौत के साए में जीती है। यह है अफगानिस्तान, एक ऐसा देश जहां इंसानियत खुद को ढूंढ रही है। तालिबान का सख्त नियंत्रण, ISIS जैसे आतंकी संगठन और बगैर चेतावनी के बम धमाके, ये सब यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी है। विदेशी पत्रकार, NGO वर्कर और टूरिस्ट, सबके लिए यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। हर गली में बंदूकधारी, हर घर में डर और हर दिल में बेचैनी है। कभी कोई स्कूल उड़ाया जाता है तो कभी अस्पताल। यहाँ की महिलाएं घरों में कैद है, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। अगर कोई बिना मर्द के घर से निकले तो या तो धमकी मिलती है या कोड़े। बच्चे किताबों की जगह हथियार देख रहे हैं, उनका भविष्य गोलियों और धमाकों में खो गया है। तालिबान की सत्ता में कानून नहीं, सिर्फ हुक्म चलता है। भ्रष्टाचार इस कदर फैला है कि राशन कार्ड या दवा के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं छुप छुप कर बच्चों को पढ़ा रही है, कुछ पत्रकार जान की बाजी लगाकर सच्चाई दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान का जख्म गहरा है, लेकिन वहाँ कुछ दिल अब भी उम्मीद से धड़कते हैं। नंबर 9, सीरिया, कभी सभ्यता का पालना था, आज सिर्फ आग, धुएं और खून में सना हुआ है। सीरिया एक ऐसा देश जो अब खुद एक युद्ध बन चुका है। सरकारी सेना, विद्रोही गुट, ISIS, रूस और अमेरिका सब यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन असली कीमत चुकाई है आम लोगों ने। बमबारी, मिसाइल हमले, केमिकल अटैक, ये सब यहाँ की रोजमर्रा है। पूरा देश खंडहर बन चुका है, हर दीवार पर खून के निशान है। ISIS के आतंक ने सिर काटने, बच्चों को सैनिक बनाने जैसी दरिंदगी दिखाई। सरकार सिर्फ सत्ता बचाने में लगी है और विदेशी मदद नेताओं की जेब में चली जाती है। लेकिन अंधकार के बीच कुछ मोमबत्तियां भी जलती है। डॉक्टर जान की परवाह किए बिना इलाज कर रहे हैं, बंकरों में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सीरिया एक आईना है जो दिखाता है कि युद्ध में कोई नहीं जीतता, यहाँ हर कोई हारा है और सबसे ज्यादा हारी है इंसानियत। नंबर 8, यमन, एक ऐसा देश जहां रोटी हथियार से महंगी है, जहां बच्चों की भूख बंदूक से ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। 2015 से यमन गृह युद्ध में जल रहा है। हाउती विद्रोही, सरकार समर्थक सेना, सऊदी अरब और UAE सब शामिल है। हर दिन बमबारी, ड्रोन हमले और गोलीबारी होती है। स्कूल, मस्जिद, अस्पताल, कुछ भी सुरक्षित नहीं। यहाँ बच्चों की मौत गोली से कम, भूख से ज्यादा होती है। WHO के अनुसार हर 10 मिनट में एक बच्चा कुपोषण से मरता है। सरकारी अफसरों की जेबें भरती है और आम लोग भूख से मरते हैं। यहाँ इंसान की कीमत राशन से भी कम हो चुकी है। फिर भी कुछ डॉक्टर बिना सैलरी के सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने खाने से बच्चों को खिला रहे हैं। शायद एक दिन जब बंदूकें खामोश हो, यमन फिर से सांस ले पाए। नंबर 7, दक्षिण सूडान, एक देश जो आजादी के सपने के साथ बना, लेकिन आज बर्बादी की स्याही में डूबा है। 2011 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन 2 साल बाद ही 2013 में गृह युद्ध शुरू हो गया। जातीय हिंसा, सत्ता की लड़ाई और हथियारबंद गुटों की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी भूखमरी की शिकार है। खेत या तो सूखे हैं या जला दिए गए हैं। बच्चे सूख कर कंकाल बन गए हैं। महिलाएं बच्चों को मिट्टी का पानी पिलाकर सुला देती है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता लूटी जाती है। सरकार लूट की मशीन बन गई है, जो आवाज उठाए उसे गोली मिलती है। फिर भी कुछ लोग अब भी शिक्षा और सेवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दक्षिण सूडान एक देश जहाँ अंधेरे में भी कुछ दिल शांति बोने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 6, सोमालिया, दशकों से अराजकता, आतंकवाद और समुद्री डकैती से पीड़ित सोमालिया आज भी संघर्ष कर रहा है। सरकार का नियंत्रण सिर्फ राजधानी तक सीमित है, बाकी इलाकों पर अल-शबाब जैसे आतंकी संगठनों का राज है। यहाँ आए दिन धमाके, गोलीबारी और अपहरण की घटनाएं होती है। समुद्र में समुद्री डाकू जहाजों को लूटते हैं तो जमीन पर बंदूकधारी टैक्स वसूलते हैं। भूख, सूखा और भूखमरी ने हालात और खराब कर दिए हैं। बच्चे भूख से मरते हैं, महिलाएं मीलों चलकर पानी लाती है। NGO और कुछ बहादुर लोग
अब भी बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। सोमालिया, एक ऐसा देश जहां अंधेरे में भी कुछ दिल उम्मीद से भरे हैं। नंबर 5, मेक्सिको, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, लेकिन खूबसूरती के नीचे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो रूह कंपा देती है। मेक्सिको ड्रग कार्टेल की जंग से लहूलुहान है। यहाँ पुलिस से ज्यादा ताकतवर है ड्रग माफिया, जो दिन दहाड़े अपहरण, हत्या और नरसंहार कर देते हैं। हर साल हजारों लोग लापता हो जाते हैं और ज्यादातर कभी वापस नहीं आते। पत्रकारों के लिए ये दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। अगर आपने सच दिखाया तो अगली सुबह आपका शव किसी पुल से लटका मिल सकता है। भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता ने हालात और बदतर बना दिए हैं। कई गांवों और शहरों में सरकार का नहीं, माफिया का राज चलता है। लेकिन वही कुछ लोग अब भी न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। कुछ माताएं सालों से लापता बेटों की तस्वीरें लेकर प्रदर्शन कर रही है। मेक्सिको एक ऐसा देश जो जंग लड़ रहा है, नशे के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और खुद को बचाने के लिए। नंबर 4, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अमीर देश होने के बावजूद आतंक, गरीबी और भ्रष्टाचार से जूझता हुआ। यहाँ बोको हराम नाम का आतंकी संगठन बच्चों को अगवा करता है, स्कूलों को जलाता है और गांवों में तबाही मचाता है। अपहरण, बलात्कार और हत्याएं आम हो चुकी है। पुलिस और सेना में भी भ्रष्टाचार है और आम जनता असहाय है। देश में तेल की भरमार है, लेकिन ये तेल यहाँ के लोगों के लिए दौलत नहीं, मौत का सामान बन गया है। फिर भी कुछ युवा अब बंदूक नहीं, किताब उठा रहे हैं। एनजीओ और कुछ साहसी लोग अब भी बदलाव की उम्मीद में लड़ाई लड़ रहे हैं। नंबर 3, इराक। इराक एक ऐसा देश जिसने सद्दाम हुसैन के पतन के बाद कभी शांति नहीं देखी। 2003 के बाद आतंकवाद, विशेषकर ISIS ने यहाँ की धरती को लहूलुहान कर दिया। शहर तबाह हो गए, हजारों लोगों की हत्याएं हुई। आज भी बम धमाके, अपहरण और हत्याएं आम है। सरकार अस्थिर है और भ्रष्टाचार चरम पर। एनजीओ और पत्रकारों के लिए ये जगह अब भी जानलेवा है, लेकिन फिर भी कुछ युवा पढ़ाई और विकास की ओर लौट रहे हैं। इराक एक ऐसा देश जो राख से उठने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, लीबिया। मुअम्मर गद्दाफी के बाद लीबिया आज भी 2 सरकारों, दर्जनों मिलिशिया और विदेशी हस्तक्षेपों की लड़ाई में उलझा है। हर शहर किसी न किसी ग्रुप के कब्जे में है। मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और अराजकता चरम पर है। यहाँ स्थिर सरकार नहीं और हर तरफ डर है। विदेशी नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक है, लेकिन कुछ युवा, कुछ सामाजिक संगठन अब भी बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। लीबिया एक बिखरा हुआ देश जो फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। नंबर 1, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश जहां नागरिक की हंसी भी कंट्रोल में है, जहां तानाशाह किम जोंग उन का शासन है और जनता को कोई स्वतंत्रता नहीं। यहाँ सरकारी टीवी, इंटरनेट, रेडियो सब कुछ सेंसर किया गया है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसे मौत या यातना मिलती है। लाखों लोग गुलाग कैंप्स में कैद हैं और करोड़ों भूख से जूझ रहे हैं। सरकार अपनी पूरी कमाई सेना और परमाणु हथियारों पर खर्च करती है। विदेशी टूरिस्ट भी निगरानी में रहते हैं और मामूली गलती पर जेल हो सकती है। फिर भी कुछ लोग अब भी आजादी का सपना देख रहे हैं। विदेश में रहने वाले उत्तर कोरियाई जागरूकता फैला रहे हैं। शायद एक दिन उत्तर कोरिया भी खुली हवा में सांस ले सके। अगर आपको लगता है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ आजादी है, तो ये वीडियो आपको शुक्रगुजार होना सिखाएगा, क्योंकि जहाँ कुछ देशों में लोग फोन छूते हैं, ट्वीट करते हैं, वहीं कुछ जमीनों पर लोग खुलकर सांस लेने की भी आजादी नहीं रखते। इन देशों की सच्चाई सिर्फ डर नहीं, एक आईना है जो दिखाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और आजादी कितनी अनमोल। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त, क्या आप भी उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ने वालों में से हैं? अगर नहीं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा देश तुम्हें सबसे ज्यादा दर्दनाक लगा। आपका एक शेयर किसी की आंखें खोल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच, एक और कहानी लेकर। तब तक याद रखो, दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ एक जागरूक इंसान की जरूरत होती है और वो हो सकते हो आप।